यूएन में जंगबंदी करारदाद मंजूर। इसराइल ने करारदाद को पैरों तले रोंद डाला। रात भर जमीनी बहरी फजाई हमले। महसूल शुमाली इलाके बैतुल अहिया, बैत हुनून, गजा शहर के शुमाल मगरबी और वस्ती इलाके सबसे ज्यादा निशाना बनाए गए। शुमाली और वस्ती गजा धमाकों से गूंज उठे। इंटरनेट सर्विस मअतल। वहशियाना बमबारी में जामहक अफराद की तादाद 7,400 हो गई। गजा पर बड़े हमले की तैयारी। मज़ाहमती ग्रुपों का साथ ना छोड़ा तो हमला कर देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला को पैगाम। शाम में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स पर हमले अपने दिफा में किए। तेहरान हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल को गजा से मुताल्लिक कोई डिक्टेशन नहीं दे रहे। कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक चाहते हैं कुछ सूरत हाल बेहतर हो। अमेरिका का इसराइल के दुश्मनों को कमजोर करने का बड़ा इक़दाम। हमास की हिमायत करने वाले अफराद और कंपनीज पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के अरकान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। हमास के असासों और उसे सहूलत फराहम करने वाले अफराद को निशाना बनाया गया। गजा के मामले पर यूएन की जनरल असेंबली का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइली फोर्सेस फलस्तीनी शहरियों पर हमले और उनकी नस्लकुशी कर रही है। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली बमबारी बंद होनी चाहिए। ओआईसी और अरब ममालिक का मुतालबा है कि गजा में जंग बंदी की जाए। वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी से सरफराज अहमद और शाहनवाज धानी की मुलाकात। ज़का अशरफ ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने पर कराची वाइट्स को मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों को सराहा। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने पर गौर। आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। हतमी हल्काबंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह करने का इम्कान। इंतखाबी हल्कों पर एतराज़ात जमा कराने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। हल्काबंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। केपी के 2 मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। पाक फौज के 2 जवान शहीद। धमाके में सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके वादी तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हमारी तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं। हम जो 2 दिन रह गए हैं हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरनर्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। अफगान मुहाजिरीन के इनखला से मुताल्लिक तारीख में तौसी नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। दूसरी जानिब अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 4,709 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 76,928 हो गई। मोदी सरकार खत्ते में अमन तबाह करने के दर पे। भारतीय फोर्सेस की सीज फायर माहदे की फिर खिलाफवर्जी। सियालकोट जफरवाल सेक्टर में ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की कोशिश, फिर बिलाइश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। जवाबी फायरिंग से भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात। BSF ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा चेयरमैन PTI साइफर केस में शरीक मुल्जिम है, मुकदमा खारिज करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता।
बिला शक व शुबा इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादियो नजर में मुलजिम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक बनता है। दूसरी जानिब अडयाला जेल में होने वाली साइफर केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। सरकारी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न किए जा सके। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह का केस समाअत आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में होगी। अदालत ने वकील सफाई से आज दलाइल तलब कर रखे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज पहला सियासी पावर शो खानेवाल में पंडाल सज गया। जलसे के लिए 100 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। जहांगीर तरीन अलीम खान खिताब करेंगे। पीआईए माली बहरान की जद में अंदरूने और बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना सका। आज भी 40 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। 11 दिन में मनसूख परवाजों की मजमूई तादाद 400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब ईसीसी ने पीआईए के लिए 8 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम रिसर्च एक्सेलेंस अवार्ड 2023 की रंगारंग तकरीब। रिसर्चर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए गए। इफ्तिताही खिताब में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुनियादी तरजीह दी जाती है। रिसर्च के जरिए ही नॉलेज क्रिएशन मुमकिन है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि कोई भी मुल्क रिसर्च के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशाह और वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी भी तकरीब में शरीक हुए। लाहौर में जमीन का तनाज़ा, 5 इंसानी जानें निकल गया। चूंग में डेरे पर फायरिंग, 3 भाइयों और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जाम बहक। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के नोटिस पर पुलिस इन एक्शन। सीसीटीवी फुटेजेस और आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाया। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दी थी। मैक्सिको में ओटिस नामी समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। तेज हवाओं के बायस इमारतों की छतें उखड़ गईं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दर्जनों गाड़ियां डूब गईं। एयरपोर्ट भी आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। और एक नौजवान सहराई सयारे पर खाना बदोशों का मसीहा बन गया। हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर फिल्म डेवन पार्ट 2 आइंदा बरस 15 मार्च को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।